है, 2 वर्ष पुरानी है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब रेवती रेंज में थे इंदौर में, आचार्य श्री जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा डाउन था। अचानक एक लड़का जिसका नाम था ललित, वो लड़का हिंगोली महाराष्ट्र का था, वो मेरे पास आया। कहाँ आया? रेवती रेंज में आधा चातुर्मास हुआ, उसके बाद हम लोग दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट हो गए किन्हीं परिस्थितियों बस। वहाँ पर एक निर्वाणा नाम का स्थान था, वहाँ हम लोग 12 महाराज से पहले आचार्य श्री जी ने 5 महाराजों को और कम कर दिया, केवल 7 महाराज और आचार्य श्री, उन 7 में मैं भी था। और निर्वाणा में हम लोग 38 दिन तक रहे। लॉकडाउन था, अंदर से लॉक था, हम लोग एक पैक जैसे थे, बहुत बड़ा कैंपस था उसमें। तो वो लड़का मेरे पास आया, बोलता महाराज जी मुझे हिंगोली से योग सागर जी महाराज जी ने भेजा है। बात बहुत गंभीर है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं कॉलेज में वो सुने ध्यान से। महाराज जी मुझे योग सागर जी ने भेजा। उस समय योग सागर जी का चातुर्मास हिंगोली में हो रहा था। तो बोला महाराज जी मुझे आचार्य श्री जी से अर्जेंट बात करनी है। क्या बात है? मुझे योग सागर जी ने भेजा है। तो बात तो बताओ। तो वो बोलता है महाराज जी मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था कॉलेज में। तो जो कंपनियाँ होती ना, प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, कैंपस सिलेक्शन होता है, 4 या 5 कंपनियाँ वहाँ उस कॉलेज में आईं, लेकिन इत्तेफाक से या दुर्भाग्य से मेरा किसी भी कंपनी ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। जब मुझे सिलेक्ट नहीं किया तो डिग्री पूरी होने के बाद वह लड़का अपनी हाथ पैर मारे उसने यहाँ वहाँ, और जैसे तैसे केवल 2 लाख रुपए का पैकेज, 2 लाख मतलब 15-16 हज़ार रुपये महीने, केवल 2 लाख के पैकेज में वो वहाँ पर कैसे भी उसने ज्वाइन कर लिया। क्योंकि मरता क्या ना करता, भाई पैसा चाहिए है, तो उसने 2 लाख के पैकेज को उस कंपनी में ज्वाइन कर लिया। अब धीरे धीरे वो सर्च करता रहा, उस कंपनी में काम कर रहा है ताकि 2 लाख तो आने लगेंगे। सर्च करता रहा, सर्च करते थोड़े ही समय में, कुछ महीनों बाद उसको एक 6 लाख का किसी दूसरी कंपनी का ऑफर आया, और उसने झट से उसको छोड़कर उसको ज्वाइन कर लिया। अब जिस कंपनी में उसने ज्वाइन किया, 6 लाख का पैकेज था, उसके बॉस ने उसको एक दिन बुलाया। वो कंपनी अमेरिका की किसी बड़ी कंपनी से उसका टाई अप होगा। तो वो आके क्या बोलता है, मैं आपको 6 लाख तो दूंगा, लेकिन हमारा एक ये प्रोजेक्ट है, ये हम आपको देना चाहते हैं। यदि आप इसको, हमारी जो गुणवत्ता बिंदु उसने दिए कि इन आधार पर हमारा ये एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है, ये काम आपको करना है, 8 महीने का हम आपको समय देते हैं। यदि उन 8 महीनों में आपने इस काम को इन बिंदुओं के आधार पर जैसा हम चाहते हैं वैसा करके दे दिया, तो हम आपको 6 लाख देंगे प्लस बोनस भी देंगे। उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और उस लड़के का टैलेंट देखो, उस लड़के ने उस काम को केवल 2.5 महीने में, जिस काम को 8 महीने में उनने करने को दिया था, उस काम को उस लड़के ने केवल 2.5 महीने में करके उनके सामने रख दिया। और सबसे बड़ी बात, जो उनने बिंदु बनाए थे, फोन से वो बात करता था, सर जो आपने ये बिंदु बनाया है इसमें कमी है, यदि मैं इसको ऐसा ना करके ऐसा करूं तो हमारा ये काम और अच्छा होगा। ऐसे उसने 10-20 बिंदुओं में संशोधन भी किया और उसको और अच्छा किया, और उस काम को उसने करके रख दिया। जब ये बात बॉस के पास पहुंचा, सर काम हो गया, अभी तो 2.5 महीना हुआ, काम हो गया। अच्छा, कुछ गड़बड़ की होगी, देख लो। देखा, ये तो आपने बिंदु चेंज कर दी, ये हमने वहां बात कर ली है जहां से ये आया है, उन्होंने सुधार कर लिया। उन्होंने उनसे बात की, बोले वो तो बहुत सुधार गया, उसने तो और सुधार दिया, हमने जो बिंदु बनाए थे उससे भी अच्छी गुणवत्ता के आधार पर उसने काम किया है। तो जब ये बात, पूरा प्रोजेक्ट वहां पहुंचा, तो उन्होंने ये कहा, मुझे ये बताओ कि ये किसने किया है, किया किसने, ये इतना जबरदस्त काम किसने किया है? तो उसने कहा कि ये उस लड़के ने किया है। तो उसके पास नंबर लिया और सीधा उसके पास डायरेक्ट फोन आया अमेरिका से, 75 लाख का पैकेज। कितना? जिसको 2 लाख भी नहीं मिल रहे थे, 75 लाख का पैकेज। अभी कहा ना, प्रतिभा परिचय की मोहताज नहीं होती, आपने अभी देखा। तो 75 लाख का पैकेज, और उस लड़के को अमेरिका बुलाया। वो लड़के के मुंह में पानी आ गया, गदगद हो गया, ये तो लॉटरी लग गई। अब वो लड़का हिंगोली का था, उसने कहा महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं। तो योग सागर जी के पास गया, तो उन्होंने कहा तुम आचार्य श्री के पास जाओ। वो लड़का, इसलिए महाराज जी, मैं ये पूरी कहानी वो लड़का मुझे सुना रहा था, महाराज जी मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ, कृपया आप मुझे आचार्य जी के पास ले चलें। मैंने कहा यार बात तो बड़ी है, ले जाना पड़ेगा, लेकिन परिस्थितियाँ थोड़ी ठीक नहीं, फिर भी जैसे तैसे करके उसका पुण्य था और सेटिंग बन गई। आचार्य जी ने उसको बहुत ध्यान से सुना और ऐसे गदगद हो रहे थे उसको सुन के, वाह वाह ऐसा कर रहे थे। फिर वो बोला, आचार्य जी वो तो सब ठीक है, 75 लाख का पैकेज है, महाराज जी मना कर रहे हैं, क्या करना चाहिए आचार्य जी? मैं जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दे दो। आचार्य जी बोले, मैं आशीर्वाद कैसे दे दूँ, वहाँ क्या खाओगे या क्या बता? तो फिर आप बताओ आचार्य जी क्या करना चाहिए? बेटा, ये भारतीय दिमाग को विदेशी लोग
पैसे के दम पर खरीद रहे हैं। हमारे देश का जितना टैलेंट है, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 75 लाख, 1.25 करोड़, सारा का सारा देश की जो क्रीम है, जो बुद्धि है, जो टैलेंट है, जो मास्टरमाइंड बच्चे, सारे के सारे लोगों को वो बड़े बड़े पैकेज देकर वहाँ बुला लेते हैं। आचार्य जी बोले मत जाओ। आचार्य जी 75 लाख। आचार्य जी बोले बेटा जो 8 महीने का काम 2.5 महीने में कर सकता है, उसके पास कितना टैलेंट होगा, तुम चिंता नहीं करो, थोड़े दिन रुको। आपके घर में क्या काम होता है? तो उसने कहा आचार्य जी हमारे यहाँ हिंगोली, वहाँ सांगली साइड हल्दी का काम होता है, हमारे यहाँ हल्दी का व्यापार होता है। बोले तुम, और बारदाने का व्यापार होता है। तो बोले तुम जितना पिताजी का काम है उसको शुरू बस कर दो, धीरे धीरे तुम इतने आगे बढ़ जाओगे कि तुम स्वयं 200-500 लोगों को नौकरी दोगे। आचार्य जी बहुत खुश हो गया, मेरा आशीर्वाद है, तुम चिंता नहीं करो, वहाँ नहीं जाना, तुम स्वयं नौकरी दोगे 200-500 लोगों को, चिंता नहीं करो, मैं हूं ना। आशीर्वाद दे दिया आचार्य जी ने। वो लड़का बाहर आया, बोलता महाराज जी आचार्य जी ने मना कर दिया, गुरुदेव ने मना कर दिया है, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत बढ़िया। हमने कहा क्या बात है। अब सुनो, अभी वो लड़का नमोस्तु बोल के चला गया। 15 दिन बाद वो लड़का वापस आ गया। क्या हो गया भैया? महाराज जी आचार्य जी से अर्जेंट मिलना है। हुआ क्या? महाराज जी बहुत बड़ी बात है, आप जल्दी चलो, वहीं सुना देंगे। बोले बताओ, तो बोलना तो पड़ेगा उनके पास, हम जाके बोलेंगे कि वो लड़का आया है तो वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो बार बार आएगा। तो क्या बोला? महाराज जी वहां से ऑफर आया है 98.5 लाख। क्या होता है हमारे यहाँ जो पैसा है वो वहाँ डॉलर में मिलता है, तो डॉलर में पलटी करो तो पहली बार जो किया था वो 75 बन रहा था। तो उनने सोचा ये लड़का आ नहीं रहा है, तो एक काम करो, इसको बढ़ा दो, लोभ दे दो। तो उसको उनने डॉलर और बढ़ा दिए, तो वो जब रुपये में कन्वर्ट किया तो वो 98.5 लाख बन रहा था, मतलब 1 करोड़। तो वो महाराज जी 1 करोड़ रुपए बोल रहे हैं, दिन में 3 बार फोन आता है, मैसेज आता है, मैं क्या करूं महाराज जी, मुंह में पानी आता है। 1 करोड़ रुपए कोई चीज होती है? 2 लाख की नौकरी नहीं मिल रही थी महाराज जी मुझे। तो बोले मैं आचार्य योग सागर जी के पास गया, उनने कह दिया कि फिर जाओ आचार्य जी के पास। तो मैं फिर आ गया, चलो फिर गया आचार्य जी के पास। आचार्य जी ने फिर सुना, तो जैसे उसको सुना तो आचार्य जी दुखी जैसे हो गए। देखो ये लोग ऐसे हमारे भारतीय दिमाग को खरीदते हैं। कैसे खरीद रहे? अगर वो नहीं मान रहा तो और पैसा बढ़ा देंगे। आचार्य जी बोले यदि तुम अभी भी मना कर दोगे तो वो 25 लाख और बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि उनने आपकी बुद्धि को परख लिया। वहां पर टैलेंट की मूल्यांकन है, कहां? विदेशों में, वो हमारे यहां नहीं है। तो उनने कहा फिर क्या करूं? मत जाओ। आचार्य जी केवल 2 वर्ष के लिए जाना चाहता हूं, अगर मैं 2 वर्ष के लिए चला जाऊंगा तो 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। 2 करोड़। अच्छा सिर्फ 2 करोड़ में पिताजी का 5-7 लाख का वो भी है, क्या बोलते, लोन, वो चुक जाएगा, घर बन जाएगा, सब व्यवस्थित हो जाएगा। अगर आपकी अनुमति हो तो केवल 2 वर्ष के लिए मैं चला जाऊं। आचार्य जी बोले बेटा तुम चले तो जाओगे लेकिन लौट कर नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि जब 2 वर्ष होंगे तो तुम एक बार सोचोगे कि मैं घर जा रहा हूं, सोचोगे वहां में शून्य, यहां शून्य रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो तुम सोचोगे अब 1 वर्ष और, तो 3 वर्ष हो गए। फिर जब 3 अब जाऊंगा, अब लौटने का सोचोगे, फिर वही दिमाग में आएगा कि वहां तो कुछ भी नहीं होना, शून्य से शुरू करना है। तो ऐसे ऐसे तुम वहां रच पक जाओगे। वहां ना धर्म रहेगा, ना संस्कृति, ना कुछ भी नहीं रहेगा, केवल मात्र पैसा। ना माँ, ना पिता, ना भाई, ना बहन, केवल पत्नी रहेगी। वो भी कैसी? घर आओगे तो पत्नी और पति दोनों घर आएंगे, दोनों सर्विस करके आए, और तुम कहोगे उससे पत्नी से पानी दे दो, तो वो कहेगी उठा के पी लो, मैं भी काम करके आई हूं, मैं बैठी नहीं हूं घर में। आप सर्विस करते हो तो मैं भी सर्विस करती हूं। आप मुझसे पानी मांग रहे हो, मैं भी तो आपसे पानी मांग सकती हूँ, 1 गिलास पानी दे दो, क्योंकि आप भी काम करके आए, मैं भी काम करके आई। तो वहां बेटा पैसे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, आत्मीयता नाम की तो चीज भी नहीं मिलेगी, इसलिए मत जाओ। तो बोलता है आचार्य जी फिर क्या करूं? तुम चिंता नहीं करो, मेरा आशीर्वाद है, अपना काम शुरू करो। फिर क्या होगा? 1 साल, 2 साल, 3-4, हो सकता है 3-4 साल तुम्हें स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन सारा खेल बुद्धि का है। जो बुद्धिमान होगा, धम में सूरा सो कम में सूरा। आचार्य विद्यासागर जी आज धर्म में सूर हैं, अगर वो घर में भी होते तो टाटा बिरला से कम नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि है, वो वहां लगाते। जहां जिसके पास टैलेंट है उसको किसी भी क्षेत्र में भेज दो आप, वो व्यक्ति उस क्षेत्र में ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। तो आचार्य जी बोले तुम जाओ, अपना काम करो, 2-5 साल में तुम 200-500 लोगों को नौकरी दोगे, जाओ, मेरा आशीर्वाद है। वो कहने लगा गुरुजी आपने कहा है मैं नहीं जाऊंगा, और वो आखिर वो लड़का वहां नहीं गया। आज वो अपने घर में वहीं हिंगोली में अपना स्वयं का बिजनेस कर रहा है। अभी आया था, महाराज जी बहुत कम समय में बहुत प्रोग्रेस हो गई, धीरे 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 जो आचार्य जी ने कहा है वो होके रहेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, वो खुद मुंह से बोल के गया, और वो लड़का ऐसा करके रहेगा, क्योंकि बुद्धि है उसके पास।
अब ये तो हो गई बात, लेकिन इस बात में जो सबसे ज्यादा दर्दनाक बात है, जो सबसे ज्यादा जिस बात ने मुझे कचोटा सोचने पर मजबूर किया, यूं समझ लो कि बेचैन कर दिया, वो ये है कि जिस व्यक्ति को विदेश की कंपनी 1 करोड़ रुपए के योग्य समझ रही है, उस व्यक्ति को हमारे भारत की कंपनियां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 2 लाख के योग्य भी नहीं समझा उस लड़के को। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उस लड़के को कैंपस सिलेक्शन के लिए जो कंपनियां आई थी, प्लेसमेंट नहीं हुआ, सारी कंपनियों के जो चयन करता थे उन्होंने इंटरव्यू लिया उसका, लेकिन किसी एक ने भी उसको 2 लाख के योग्य भी नहीं समझा। तो कमी कहां है, कमजोर कड़ी कौन है, यह सोचने वाली बात है। बच्चों, यदि आपको कहीं पर प्लेसमेंट नहीं होता तो यह मत समझना कि मुझ में टैलेंट नहीं है, ये भी समझ सकते हो कि इन चयनकर्ताओं में टैलेंट नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये जरूरी नहीं कि मुझ में टैलेंट नहीं है। महाराज जी, उस समय उसमें टैलेंट नहीं होता, तो टैलेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि 6 महीने में आ जाता है, 6 महीने बाद वो टैलेंटेड होगा, उस समय वो भोंदू था, ऐसा नहीं होता। कूद के लक्षण तो पालने में दिखते हैं। तो बच्चों, कभी अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता है, आपने पूरी मेहनत की, कोई बात नहीं, प्रतिभा परिचय की मोहताज नहीं होगी, थोड़ा सा आप जहां जाएंगे वहां आपका टैलेंट यूं चमकेगा, चिंता नहीं करना, घबराना नहीं। अब एक कदम और आगे, जो 4-5 कंपनियां आई थी, उन 4-5 कंपनियों को जो चयन करता थे, वे चयन करने के योग्य थे? यदि योग्य होते तो उसको क्यों नहीं चुना? और जिनको उनने चुना, अब उन पे भी प्रश्न चिन्ह उठेगा। बात समझ में आ रही? जिनको उनने चुना, इसको नहीं चुना, उनको चुना, तो इसका मतलब हो सकता है कि जिनको चुना है वे योग्य ना हो, क्योंकि उनके पैमाने ही अलग होंगे। और एक कदम आगे, ये भी हो सकता है कि जो चयन करने वाले हैं वे योग्य नहीं हैं। अब और एक कदम आगे, जिस व्यक्ति ने, जिस कंपनी के बॉस ने ये चयनकर्ता रहेंगे, ये वहां जाके उन बच्चों के टैलेंट को परखेंगे। जिसने उनको नियुक्त किया है, जिसने ऐसों को नियुक्त किया, वो कितना टैलेंटेड होगा, ये भी तो प्रश्न चिन्ह लगेगा। मतलब उस कंपनी का जो बॉस रहेगा, सर्वोसर्वा रहेगा, जिसने ये कहा कि आप चारों जाओ और टैलेंट की खोज करो, तो जिसने इनको चुना है, जिन्हें टैलेंट को खोजना नहीं आता, तो वो भी तो बुद्धिहीन ही कहलाया ना, और वो उस कंपनी का बॉस है। अब आप पूरी चैन समझो कि समस्या कहां है। मुझे इतना दुख हुआ सुन के, मुझे उसका दुख नहीं हुआ कि वो गया कि नहीं गया, अमेरिका गुरुजी ने भेजा कि नहीं भेजा, क्या ये सब बाद की बातें हैं। मुझे दुख इस बात का हुआ कि आज प्रतिभा का सही मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। इसके कारण हमारे टैलेंटेड बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? लेकिन होगा क्या? उनको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। वास्तविक, किसी ने कहा है, वास्तविकता तो किसी ना किसी खिड़की से झांक ही लेती है। कितनी गजब की बात है। वास्तविकता तो किसी ना किसी खिड़की से झांक ही लेती है। उसके पास टैलेंट है, आप उसको कितने दबाओ, कितने छुपाओ, नहीं परखो, कुछ नहीं, सूर्य होगा, जैसे उगेगा तो चमकेगा, फैलेगा, तो आप कपड़ा नहीं ढक सकते उस पर, कोई बात नहीं। वो लड़का देख लेना आप, बहुत कम समय में बहुत आगे जाएगा। तो मुझे बहुत दुख है। अब महाराज जी, आप इस बात से कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, बच्चों से जो कहना चाहता था वो तो कह दिया, आपसे ये कहना चाहता हूं, आप लोगों का कर्तव्य है, समाज में, गली में, मोहल्ले में, देश में, जहां भी टैलेंट दिखता है, 1 मिनट भी नहीं लगा उस छोटे से बच्चे को, 1 मिनट नहीं लगा, सबने ताली क्यों बजाई? 1 मिनट में दिख गया कि इसमें हुनर है। अब हम उसको उस राह पर मोड़ दें। किसका कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है, आप सबका कर्तव्य है। ऐसे कई बच्चे हैं जो हमारे नगर में हैं, हमारे घरों में हैं, लेकिन हम गुणसु प्रमोदम, ये एक शब्द आता है, लेकिन आज होता क्या है, टैलेंट को देखकर गुणसु जलनम, जलन होती है। यदि किसी में टैलेंट है, अरे हमारे बेटे से जी आगे निकल रहा है, तो उसको गिराने का प्रयास करेंगे। एक कुएं में कोई व्यक्ति बाहर निकल रहा है तो लोग खींचेंगे, टांग खींचेंगे, जबकि उनका कर्तव्य क्या है कि उसको ऊपर उठाएं। अरे वो तो टैलेंटेड है, वो तो ऊपर चढ़ ही जाएगा, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद वो क्या सोचेगा, आपने टांग खींची थी, आपको हम अच्छे से जानते, आपने भी खींची थी, आपने भी खींची, वो तो ऊपर जाएगा, ये तो निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है। लेकिन यदि आपने उस समय उसको हाथ लगा दिया होता, वो कुएं से बाहर निकल रहा था, खींचने के बजाय हाथ लगा दिया होता, तो वो क्या सोचता, बाहर तो वो निकलेगा, बाहर निकलने के बाद वो सोचता, ये वही अंकल हैं जिनने हमारी उस समय मदद की थी, ये वही अंकल हैं जिनने हमें हाथ लगाया था। क्या होगा सोचो। तो आप चाहे बुरा करो चाहे सही,
उसको आप रोक नहीं सकते, वो तो ऊपर जाएगा। लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप उस प्रतिभा को लाएं, ऊपर लाएं। एक दूसरे से कहें, जिसके अंदर टैलेंट है उसकी बात दूसरों से कहें, 4 लोगों से कहें, ताकि वो सही स्थान पर उसकी बात कान तक पहुंच पाए और उसकी प्रतिभा में निखार आए। नहीं तो उसको करना तो पड़ेगा, थोड़ा देर लगेगी, वो ना करे। समय बहुत हो गया, बहुत